यह कहानी है एक भारतीय लड़की की जो पहले पंचायत चुनाव जीतकर प्रधान बनती है। उसके बाद डॉक्टर बनने का सपना देखती है और उसको पूरा करने के लिए वह पहुंच जाती है यूक्रेन। लेकिन इसी बीच यूक्रेन पर रूस हमला कर देता है और वह लड़की यूक्रेन में ही फंस जाती है। वह कहते हैं ना कि मुसीबत कभी दरवाजा खटखटा के नहीं आता और जब आता है तो रुकने का नाम नहीं लेता। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की रहने वाली वैशाली यादव के साथ हो रहा है, जो यूक्रेन में रहकर डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। वैशाली पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान के लिए चुनाव लड़ा था और उसमें वैशाली की जीत भी हुई थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने के कारण उत्पन्न स्थिति के बीच भारत यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए आकस्मिक योजना को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसी बीच यूक्रेन में एक ऐसी छात्रा के फंसे होने की खबर आई है जो कि ग्राम प्रधान है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हरदोई की सांडी ब्लॉक के तेरापुरसेली की रहने वाली वैशाली यादव यूक्रेन में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। वैशाली पिछले साल उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में गांव आई थी। यहां उन्होंने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा और इसमें जीत भी दर्ज कर ली। वैशाली साड़ी ब्लॉक के रहने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र यादव की बेटी है। वह यूक्रेन के खर्की शहर में नेशनल खर्की यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई कर रही हैं। वैशाली काफी समय से यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रही थी। प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद वह अपनी पढ़ाई के लिए वापस यूक्रेन चली गई। अब यूक्रेन और रूस के बीच हो रही जंग में इस बात का खुलासा हो सका है। वैशाली के इस तरह गांव छोड़कर विदेश जाने के मामले में पंचायत राज भी सख्त हो गया है। बताया जा रहा है कि वैशाली के खिलाफ कार्रवाई की भी योजना है। सूत्रों ने बताया है कि इस मामले में उनके नाम का नोटिस भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि अब ग्राम पंचायत में अब तक किए गए खर्चे के पूरे ब्यौरे की जांच की जाएगी। गौरतलब है कि यूक्रेन पे रूस के हमले के मद्देनजर उत्पन्न स्थिति के बीच भारत ने वहां फंसे अपने नागरिकों को आश्वस्त किया कि छात्रों सहित यूक्रेन से सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित एवं सही सलामत वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। इस संबंध में विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन संकट पे रोमानिया, पोलैंड और हंगरी के विदेश मंत्रियों के साथ बात करेंगे। रूस ने 24 फरवरी यानी गुरुवार को यूक्रेन पे हमला बोल दिया था। हमले में 48 घंटे के अंदर ही यूक्रेन में चारों तरफ तबाही का मंजर फैला हुआ है। रूस की सैन्य शक्ति के सामने यूक्रेन कहीं भी नहीं टिका। देश में संकट के हालात को देखते हुए राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नागरिकों से हथियार उठाने को कहा है। खबरों की माने तो यूक्रेन सरकार ने अब 18 से 60 साल की उम्र के बीच के लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। शुक्रवार सुबह से यूक्रेन की राजधानी कीव में बम धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी थी। शहर में कई बार हवाई हमले के सायरन बजे। राजधानी के बिगड़ते हालात को देखते हुए शहर में दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा। हर कोई जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान में भागता दिखा। शहर के सबवे वो और अंडरग्राउंड स्टेशन बंकर में तब्दील हो गए। भगवान जल्द ही इन सबको परेशानी से बाहर निकाले और सब सुरक्षित अपने परिवार के साथ रहे, इसी उम्मीद में हम आपसे अलविदा लेते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि क्या होगा फैसला, हमें कमेंट में बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। और देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।